गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार 2024 के नामों का ऐलान किया गया था। इसमें 4 उद्योगपतियों का नाम भी शामिल है और इसमें 3 बिजनेसमैन भारतीय हैं और 1 विदेशी। अब आप देश के एक बड़े पुरस्कार को देने का पैटर्न भी समझिए। भारत सरकार ने फॉक्सकॉन के सीईओ और चेयरमैन यूंग लियू को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये बात चीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती है, क्योंकि वही विदेशी बिजनेसमैन यांग लियू हैं जिन्होंने चीन को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, चाइनीज मार्केट को ब्रेक करके। दरअसल इन्होंने अपना पूरा कारोबार हटाकर भारत शिफ्ट कर लिया था। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले पैटर्न को आप समझें। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को लीड करता है चीन। दुनिया भर का A to Z सामान चीन में बनने लगा था। मोदी सरकार बहुत स्ट्रैटेजिकली एक प्लान को तैयार करती है, वहां के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने पाले में लाती है, उनको चीन के चंगुल से छुड़ाकर भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। अब ऐसा नहीं है कि चीन का एक बड़ा बिजनेस भारत शिफ्ट हो गया तो परफेक्ट एंडिंग है। सरकार बाकी कामों में उसके बाद लगती है। यूंग लियू का बिजनेस भारत ले आए, पीठ थपथपा ली, दैट्स इट, फाइल क्लोज। सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहां पर यूंग लियू भारत में अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। अमेरिका का युवा भी अगर मेड इन इंडिया आईफोन लेकर घूम रहा है तो उसकी वजह यूंग लियू की कंपनी फॉक्सकॉन का सेटअप है। फॉक्सकॉन का इतना मैसिव प्लांट है जो कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ को अपसाइड ग्रेविटी में लेकर जा रहा है। और भारत सरकार ने क्या किया? उनको पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का मतलब होता है मोटिवेट करना। पुरस्कार देने का मतलब होता है कि किसी के किए हुए काम को सराहना। और पद्म पुरस्कार पाकर यूंग लियू का जोश कितना हाई होगा, आज वो खुद को भारत के साथ कितना डीपली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप भी ये सोच और समझ सकते हैं। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ सुपर प्लान, सुपर स्ट्रैटेजी। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, कनेक्ट द डॉट्स। और उनकी इस थ्योरी को आप भारत सरकार की इस स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करिएगा। यूंग लियू सुपर पावर और सेमीकंडक्टर बनाने वाली माहिर कंपनी फॉक्सकॉन की कमान को संभाल रहे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका दबदबा पूरी दुनिया में है। कंपनी को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जाना जाता है। एप्पल आईफोन बनाने के लिए फॉक्सकॉन को विश्व स्तर पर मान्यता हासिल है, यानी कि उसके लिए वो क्रेडिटेड है। ये जो ग्राफिक्स आपने देखा उसमें से 2 शब्द आप जरा निकाल दीजिए। पहला शब्द है सेमीकंडक्टर और दूसरा शब्द है एप्पल आईफोन। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन है और 2025 तक ये मांग $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। बाकी आईफोन की मांग क्या है वो तो समझते ही होंगे, लेकिन आईफोन के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होना एक अलग ही खुशी दे देता है। मतलब ये कि भारत में जिसकी मिलियंस में मांग है वो भारत में ही बन रहा है। उसको बनाने वाले को हम सम्मानित कर रहे हैं। उसे हम चीन से छीनकर भारत लाए हैं और हाँ, हमने चीन से करीब करीब वो पोजीशन भी छीन ली है, लीडर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट की। भारत की इस इंडिया स्टोरी के डायरेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो यूंग लियू भी लीड कैरेक्टर में है। उनकी कंपनी फॉक्सकॉन ने चीन से हटकर काम करना शुरू किया। फॉक्सकॉन दुनिया भर में लगभग 70% आईफोन को असेंबल करती है। यूंग लियू ने ही चीन से फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर भारत में शिफ्ट किया, जहां पर आईफोन प्रोडक्शन का काम हो रहा है। प्रोडक्शन का यह काम फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में आईफोन फैक्ट्री लगाकर शुरू किया। कंपनी भारत में करीब $1.6 अरब का निवेश करने जा रही है और भारत में कंपनी के निवेश के चलते देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की परिस्थिति और उसके तंत्र को मजबूती मिली है। वहीं पर 40,000 लोगों को रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। फॉक्सकॉन प्लांट शिफ्ट होने से चीन को झटका तो लगा है,
जिसकी वजह से पहले से ही उसकी नाराजगी है। और अब भारत में लियू को मिले हुए पद्म सम्मान से उसकी नाराजगी 4 चांद तक जा पहुंची है। अब आप जरा इसको दूसरे एंगल से और इस स्टोरी और इसकी स्ट्रैटेजी को देखिए और समझिए। जहां पर एक तरफ भारत ने आईफोन की असेंबलिंग के लिए प्लांट को तैयार किया, तो वहीं अब आईफोन बनाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। जाने माने एप्पल विशेषज्ञ मिंग ची कुओ का कहना है कि मोबाइल निर्माण के लिए एप्पल अब चीन की बजाय भारत को पसंदीदा देश मानता है। एप्पल पहली बार भारत में पहला आईफोन 17 स्मार्टफोन बनाने जा रहा है और इसे 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि भारत में आईफोन 17 की मेकिंग इस साल से शुरू हो सकती है।